अमर्यादित टिप्पणी ये लोग लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये बाबा साहब के विचार को तोड़ नहीं पा रहे हैं। डर तो सबको लग रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार पहले रही हो उनको, चाहे जो मौजूदा केंद्र में सरकार रही है उनको, भय सबको बराबर लग रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी बाबा साहब का नाम इतनी बार उच्चारण किया है तो निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आएगी और वो पश्चाताप जरूर करेंगे। तो यही कह रही हूँ कि ये हजारों की नहीं लाखों की संख्या में भीड़ है। आप लोग थोड़ा चश्मा लगा के ठीक से दुरुस्त करके देखिए, आपको यहाँ से जहाँ तक देख रहे हैं ना खाली आदमी आदमी नजर आ रहा है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इतना भारी संख्या में लोग हैं। एकदम एक जो मेला ऑन व्हील जो मान्यवर कांशीराम साहब का एक कॉन्सेप्ट था, सांस्कृतिक मेलों के आयोजन होते रहने चाहिए महापुरुषों के विचारधारा पे, वैसा ही एक जो मेला के रूप में ये बौद्ध महोत्सव आयोजित किया गया। ऐसे मेले अगर हमारा समाज इकट्ठा होकर एकजुट होकर सहयोग करे तो और जिलों में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कल्चरल चेंज के लिए ऐसा बौद्ध महोत्सव एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज का जो बौद्ध महोत्सव में जो लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक महोत्सव है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम ग्रेटर नोएडा में हूं और ग्रेटर नोएडा में मेरे साथ जो हस्ती खड़ी हैं, बता दूं कि बीएसपी में दमखम से काम कर रही हैं इंदु चौधरी, डॉक्टर इंदु चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया में। आपने नीला रंग का दुपट्टा डाला हुआ है और नीले रंग का आजकल जो है वो फैशन बहुत चल रहा है। इस फैशन के बारे में ही मैं बात करना चाहूंगा कि कुछ लोग इस नीले रंग को देख करके, उस चश्मे को देख करके, उस पेन को देख करके, उस उंगली को देख करके उनको इतनी चिढ़ मच रही है कि संसद में वो ये बौखलाहट में ये बात कह रहे हैं कि क्या अम्बेडकर करते हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में पहुंच जाते। स्वर्ग में पहुंचा कैसे जाता है मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी हैं और इसमें आपकी अच्छी नॉलेज भी है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अमित शाह जी को अगर स्वर्ग जाना हो, हम लोग तो स्वर्ग कैसे आएंगे, जाएंगे वो एक अलग बात है, पर अमित शाह जी कैसे जाएंगे? देखिए, जिस स्वर्ग की कल्पना हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, उस स्वर्ग के लिए मरना जरूरी है। तो अब ये जान लीजिए कि वो स्वर्ग जिसको किसी ने नहीं देखा, उसको मरने के बाद पाने की लालसा को संसद भवन के भीतर किया जा रहा है। यानी कि दो तरीके से अपराध हो रहा है। एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना भारत के संविधान की मूल भावना है, उसके साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है कि स्वर्ग की जैसी एक कल्पना को संसद के भीतर डिस्कस करके। जिस स्वर्ग की बात माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, उसमें मरने के बाद ही पहुंचा जा सकता है, जीते जी आदमी नहीं पहुंच सकता। और जो वहां तक गया उसने वहां से कभी चिट्ठी पत्री भेजी नहीं, तो आज तक पता नहीं चला कि वहां पे क्या होता है। लेकिन हाँ, हमारे बाबा साहब का नाम जो इतनी बार उन्होंने लिया, तो मैं ये जरूर कहती हूँ कि बाबा साहब का नाम लेने से उनको ये पुण्य प्रताप जरूर प्राप्त होगा कि उनको शायद पश्चाताप करने का मन करे कि उन्होंने जो करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़े महिला लोगों के जो मसीहा हैं, जिन्होंने इस पूरे देश से, भारत देश से जो वो कलंक था, जो कलंक सवर्णों ने लिखा था, जैसे आज 25 दिसंबर है, आज के दिन जो मनुस्मृति जैसा विधान है जिसको बाबा साहब के निर्देशन में, बाबा साहब के नेतृत्व में जलाया गया था, ऐसे विधान को जो मानव को मानव से भेद कराती है, ऐसे कलंक को धोने का कार्य संविधान के द्वारा बाबा साहब ने किया। तो एक बड़ा कार्य बाबा साहब ने किया और वो एक स्वर्ग की अनुभूति प्रत्येक मानव जो कि दबा था, कुचला था, उसको एहसास कराया। अच्छा कोट पैंट टाई पहन के दिखाया, खाना अच्छा मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, अधिकार मिल रहे हैं, अपनी पसंद से नौकरी कर पा रहा है, अपनी पसंद से घर बना पा रहा है। तो जीते जी स्वर्ग की अनुभूति हमने बाबा साहब के संविधान के द्वारा की। और माननीय गृह मंत्री जी बाबा साहब का नाम इतनी बार उच्चारण किया है तो निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आएगी और वो पश्चाताप जरूर करेंगे। क्या उन्हें अभी भी पश्चाताप होगा या नहीं होगा कि उन्होंने जो शब्द कहा था एक ऐसे महापुरुष के लिए कह दिया जो पूरे वर्ल्ड में सूरज की तरह पूजा जाता है? जी हाँ, बहुत लोग हैं। इसके पहले भी एक उत्तर प्रदेश में एक मंत्री साहब थे, उन्होंने कहा था बाबा साहब की उंगली को इशारा करते हुए कि बाबा साहब कहते हैं कि ये जमीन भी मेरी है और उसके सामने खाली पड़ा प्लॉट भी मेरा है। अमर्यादित टिप्पणी ये लोग लगातार कर रहे हैं क्योंकि ये बाबा साहब के विचार को तोड़ नहीं पा रहे हैं। डर तो सबको लग रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार पहले रही हो उनको, चाहे जो मौजूदा केंद्र में सरकार रही है उनको, भय सबको बराबर लग रहा है। लेकिन आज ये भय हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि ये भय बरकरार रहना चाहिए। और जिस प्रकार से आज का ये बौद्ध महोत्सव हुआ, जितना जनमानस यहाँ इकट्ठा हुआ, कल जिस प्रकार से भारत बंद हुआ, ये सारी बातें हमारे माननीय गृह मंत्री जी को सोचने पे और पश्चाताप करने पे मजबूर जरूर करेंगी। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री जो हैं वो अमित शाह जी जो हैं वो माफी मांगेंगे?
सदन में मांगेंगे या ट्वीट ही कर देंगे सिर्फ? देखिए, वो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे ये एक मतलब व्यक्तिगत उनका अपना निर्णय है, लेकिन हाँ, एक सामाजिक दबाव होता है और समाज लगातार दबाव बना रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि माफी मांगे, बल्कि इसलिए कि ये एक ऐसी टिप्पणी है संविधान निर्माता के ऊपर जिसको कि सूरज की उपमा दी जा रही है। जैसा आपने अभी बोला कि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम उनको सूरज की उपमा देते, विदेश में बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही हैं, लोग सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को कह रहे हैं, नॉलेज डे के रूप में बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आएगी और ये कहीं ना कहीं पश्चाताप किसी ना किसी रूप में तो जरूर सामने आएगा। जी, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो क्या लोग कह रहे हैं कि जैसे 2 अप्रैल में भारत बंद किया था, इस तरीके से आंदोलन करके हम बीजेपी को बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने का काम करेंगे? देखिए, आप सारी रणनीति आप अपने मीडिया पे ही पूछ लेंगे, कुछ रहने भी दीजिए जी, कुछ रहने भी दीजिए। समाज को अपना कल का ट्रायल तो देख लिया ना, अभी ट्रेलर तो आपने देख लिया, अभी पिक्चर तो बाकी ही है, तो थोड़ा रहने दीजिए कुछ राज को राज रहने दीजिए। आज का जो बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इतनी तादाद में, यहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और समय समय पे अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम होते रहते हैं, क्या ये और होने चाहिए या जो गवर्नमेंट जो रोकने का काम कर रही है उस पे ये बैन लगेगा क्या? मैं तो यही कह रही हूँ कि ये हजारों की नहीं लाखों की संख्या में भीड़ है। आप लोग थोड़ा चश्मा लगा के ठीक से दुरुस्त करके देखिए, आपको यहाँ से जहाँ तक देख रहे हैं ना, खाली आदमी आदमी नजर आ रहा है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। इतना भारी संख्या में लोग हैं, एकदम एक जो मेला ऑन व्हील जो मान्यवर कांशीराम साहब का एक कॉन्सेप्ट था, सांस्कृतिक मेलों के आयोजन होते रहने चाहिए महापुरुषों के विचारधारा पे, वैसा ही एक जो मेला के रूप में ये बौद्ध महोत्सव आयोजित किया गया। ऐसे मेले अगर हमारा समाज इकट्ठा होकर एकजुट होकर सहयोग करे तो और जिलों में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि कल्चरल चेंज के लिए ऐसा बौद्ध महोत्सव एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज का जो बौद्ध महोत्सव में जो लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक महोत्सव है। आज के प्रोग्राम में आपने बहन कुमारी मायावती जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। बीजेपी का यहाँ पर गवर्नमेंट है यूपी में, और यूपी में ही आप बहन जी के बारे में धड़ल्ले से बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? डर किस बात का भाई, जो जिनका नेता है उनके बारे में बोलेगा ही। अब हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी को डर लग रहा था तो उन्होंने बोला कुछ बातें, अब हमें किस बात का डर? हमारे साथ तो भारत का संविधान है और हमारी बहन जी ने जो कार्य किए हैं हम उनको ही तो केवल बता रहे हैं। उनके साथ में हम ये भी बता रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका घर भी धोया गया जाति की वजह से, तो हम दोनों चीजें बता रहे हैं कि विचारधारा की ये लड़ाई है। और बहन जी ने जो कार्य किए, ग्रेटर नोएडा खाली इसको गौतम बुद्ध नगर बना के ही नहीं, वो तमाम विश्वविद्यालय, तमाम कॉलेज और तमाम यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करके बहुजन महापुरुषों के नाम पे जिले बना करके जो हमारी मान्यवर कांशीराम जो स्मारक बनवाया, बौद्ध विहार शांति उपवन बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, ऐसे तमाम जो क्रांतिकारी कार्य किए, इन कार्यों को जनता तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। बहन कुमारी मायावती हमारी एकमात्र नेता है और मरते दम तक बहन जी की जो शासन की नीतियां हैं, जो बहन जी का अच्छा शासन है, उसको जनता तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी जो है वो बाबा साहब की और विचारधाराओं की बात करती है, पर वही बात अब अन्य पार्टी जो है वो नीली टी शर्ट, नीली साड़ी, नीला पटका, नीली टोपी पहन के भी कर रहे हैं। बाबा साहब अब इन्हें याद आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे क्या? हाँ, तो डर तो है ही है ना, वो यही है ना, जिसको खत्म नहीं कर पाते उसमें वो घुल मिल जाते हैं, और जब घुल मिल जाते हैं तो घुल मिल के खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको आज एक कहानी सुनाई थी कि राजा राम और सीताराम की लड़ाई, ये राजा राम और सीताराम की लड़ाई के बीच में कांशीराम खड़े हैं बाबा साहब को लेकर के। तो जब बाबा साहब को लेके साहब कांशीराम खड़े हुए हैं तो ऐसा वो घुल मिलने की कोशिश करेंगे, लेकिन विचारधारा की बात जब आएगी तो डर ही जाएंगे ना, क्योंकि संभल जिले का नाम चेंज हुआ, गौतम बुद्ध नगर का नाम चेंज हुआ, हापुड़ का नाम चेंज हुआ, कानपुर का देहात का नाम चेंज हुआ, संत कबीर नगर का नाम चेंज हुआ, रविदास नगर का नाम चेंज हुआ। नाम चेंज कर रहे हो यानी आप विचारधारा, तो जब विचारधारा पे आता है आप आरक्षण का बिल फड़वा रहे हो, तो जब विचारधारा की बात आती है तो आप बैकफुट पे आ जाते हो, और जब आपको हथियाना होता है तो आप संविधान का भय दिखाते हो, नीला टी शर्ट पहन के रहते हो, बाबा साहब का फोटो लेके संसद में घूमते हो, संविधान की प्रतियां लेके। आप एक भाई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में कि संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे हम ऑस्ट्रेलिया में, और बहन संसद में आकर के बाबा साहब के संविधान को लेकर के शपथ ले रही है। इतना गजब का नौटंकी और ड्रामा चल रहा है। ये बहुजन समाज एक संक्रमण काल में चल रहा है, ट्रांजिशन फेज में है। अगर आप और हम जिम्मेदारी लेकर के एक दिशा निर्देश दें तो हम समाज को संभाल ले जाएंगे और कभी इनका प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। लास्ट सवाल यह है कि पूरे समाज को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अनभिज्ञता में घूम रहे हैं? हम यही कहेंगे कि अगर किसी को गाड़ी चलाना आता है और उसको ड्राइविंग सीट पे बैठाइए
तो वो गाड़ी को लेकर के आपको सही जगह पे, लक्ष्य पे पहुंचा देगा। लेकिन किसी को गाड़ी चलाना नहीं आता और उसको ड्राइविंग सीट पे बैठा दीजिए तो कभी इधर घुमाएगा और गाड़ी ले जाके लड़ा देगा। तो विचारधारा से लैस अगर कोई नेतृत्व है तो वो बहन कुमारी मायावती जी, जिनको माननीय कांशीराम साहब ने तैयार किया। और ऐसे में कोई बगैर विचारधारा के अचानक से केवल मूंछों पे ताव देता हुआ या नीला गमछा बांधा हुआ समाज के बीच में जा रहा है, उसके पास कोई विचारधारा नहीं। वो कभी किसी के दरवाजे पे एक वोट, एक टिकट के लिए रोता भी फिर रहा है, पूरे समाज की नाक भी कटाता फिर रहा है। अचानक से उसके हाथ में थोड़ा पावर आ जा रही है, तो ऐसे अनट्रेंड लोग गाड़ी को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ले जाके भिड़ाएंगे। समाज ट्रेंड ड्राइवर के साथ में रहे तो सही दिशा में और सही जगह पे हमारा नेतृत्व जहाँ लेके जाएगा, हम वहाँ पे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज